दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे एडवांस और पावरफुल फॉर्मूला इंडेक्स प्लस मैच। यदि आपको वीलुकअप यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि वीलुकअप में आप लेफ्ट साइड में लुकअप नहीं कर पाते, जो कॉलम होता है जहां से लुकअप करना होता है उसके लेफ्ट वाली वैल्यूज को आप लुकअप नहीं कर सकते, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यूज आप इसके अगेंस्ट में नहीं ला सकते, लोकेशन के अगेंस्ट में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं उठा सकते वीलुकअप का यूज करेंगे तो कॉलम नंबर हमेशा आपको मैनुअल देना पड़ता है। जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में सैलरी उठानी है तो मुझे 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर, ऐसे कॉलम नंबर्स देने पड़ते हैं मैनुअली वीलुकअप में। वो दिक्कत रहती है। एक टेबल को थोड़ा सा बदलते ही फॉर्मूला टूट जाता है, फॉर्मूला खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और जब हम बहुत बड़े डेटा के साथ काम करते हैं तो वीलुकअप थोड़ा स्लो पड़ जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक्सेल में जो ऑप्शन हमारे पास है वो है इंडेक्स और मैच। ये दो अलग अलग फंक्शन है। इनका हम दोनों को साथ में यूज करके कैसे हम वीलुकअप को रिप्लेस कर सकते हैं और उससे बेटर हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, उससे बेटर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे? इस वीडियो में आप सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन, मैच फंक्शन, इंडेक्स इंडेक्स प्लस मैच का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट लुकअप जो कि वीलुकअप में नहीं होता था, टू वे लुकअप भी हम कर सकते हैं कि रो और कॉलम के अगेंस्ट में हम कोई वैल्यू लुकअप करें। वी लुकअप में ओनली हम पर्टिकुलर एक कॉलम के अगेंस्ट में दूसरी कॉलम वैल्यू देखते थे। वैसे ही एच लुकअप में एक रो के अगेंस्ट में दूसरी रो में हम वैल्यू देखते थे। बट इंडेक्स प्लस मैच क्या करता है, दोनों ही चीजें इसमें कर देता है इंडेक्स प्लस मैच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, नेम है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, सैलरी है। लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर ले लेता हूँ, E107। अब लेट्स से मुझे E107 की पोजीशन जाननी है, रो नंबर जानना है कि कौन से रो पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे मैच फंक्शन का यूज। अभी आप देख लेते हैं मैच फंक्शन क्या करता है। मैच फंक्शन करता है इक्वल टू मैच। आप देखिए मैच फंक्शन बताता है कि आप पहले लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आप सर्च करना चाह रहे हैं, कहाँ सर्च करना चाह रहे हैं और मैच का टाइप क्या रहेगा, ये देख लेते हैं अपन। हमको E107 सर्च करना है, E107 मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा लुकअप एरे। कहाँ सर्च करेंगे हम? ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, हम इसमें सर्च करेंगे। ये जो एरे है इसमें हम सर्च करेंगे E107 को। ओके, दे दिया मैंने कोमा। अब ये पूछता है कि आपको क्या सर्च करना है, कि जो आपने लुकअप वैल्यू दी है E107 से कम देखना है, ज्यादा देखना है या एग्जैक्ट देखना है। अभी हमको चाहिए एग्जैक्ट मैच, कि जहां पे इस एरे में इस कॉलम में E107 मिले, वहां की वैल्यू वहां की पोजीशन ला के दे दे। तो मैं ले लेता हूँ 0। 0 करके मैं टैब प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। अभी आप देखिए इस कॉलम में जो हमने एरे सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ कौन सी पोजीशन है इसकी? E107 की 7 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैच फंक्शन ने क्या किया, मैच फंक्शन ने अपन ने जो सर्च की वैल्यू उसकी पोजीशन लाके दे दी। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है वो भी हम देख लेते हैं। मैं यूज कर लेता हूं इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स देखो क्या बोलेगा, पहले बोलेगा कि आप एक एरे दे दो मेरे को, कि एरे में दे देता हूं। मान लो ये मैंने एरे दे दिया, एरे में दिया। अब ये कोमा करते एरे देते ही बोल रहा कि कौन से रो नंबर को उठाना है आपको। ये एरे मेरे 1 से स्टार्ट हुआ, रो नंबर कौन सा उठाना है आपको? लेट से मुझे 8th उठाना है, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर। अभी आप देखिए इसमें जो 8th नंबर की जो पोजीशन है, 8th नंबर पे जो वैल्यू है ये उठा के ले आया। ये सेम चीज में लेट से सैलरी के लिए कर लेता हूँ मैं, इक्वल टू इंडेक्स। इसमें जो 7th पोजीशन है उसको मैं उठा के ले आऊं। तो 7th पोजीशन पे क्या है, 72। तो अब हम इंडेक्स और मैच का यूज करके VLOOKUP को कैसे रिप्लेस करेंगे? मैच का यूज हमने देख लिया, इंडेक्स का यूज हमने देख लिया, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हम VLOOKUP कैसे यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैंने आप देखी, मैंने इंडेक्स में 7 एक पोजीशन दी है कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू है इस एरे में वो उठा के लिया। क्या ये सेम पोजीशन मैच के थ्रू पास कर सकते हैं इसमें?
ट्राई कर लेते हैं। इक्वल्स टू इंडेक्स, लेट से मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है, इसमें सैलरी निकालनी है मुझसे, इसमें से कोमा। अब ये पूछ रहा रोल नंबर, मैं रोल नंबर यदि वो दूं जो 107 का रोल नंबर है, E107 का जो रोल नंबर है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे हमने मैच फंक्शन से पहले निकाला था, मैं मैच फंक्शन लगा दूंगा, इसको लुकअप कर दूंगा, इस एरे में देखूंगा, लुकअप टाइप एक्सेप्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज, ये मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ, और अब इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब आप देखिए, ये जो मैच है ये मुझे E107 का रो नंबर उठा के लाके देगा, जो कि रहेगा 7, हमने पहले निकाला हुआ है, तो वो रहेगा 7। और फिर जो इंडेक्स क्या करेगा, इसी 7 को ढूंढते हुए सैलरी में 7th नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको लाके दे देगा, एंटर। ये आप देखिए, ऐसे में E107 की सैलरी उठा के ले आ रहा हूँ विदाउट वीलुकअप यूज किए। इसको हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। लेट्स से हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैं यहाँ पे E107 की जगह E109 रख लेता हूँ, E102, E113, ऐसे हमने 4 सैंपल ले लिए। अब लेट्स से मैं करता हूँ इंडेक्स, क्या उठाना है हमको, मैं चाहता हूँ लोकेशन उठ के आ जाए, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में लोकेशन उठ के आ जाए, कौन सी लोकेशन में काम करता है वो। मैंने लोकेशन का जो कंप्लीट जो एरिया है वो सेलेक्ट कर लिया, D2 से D16, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। डॉलर लगा के आप कॉलम के रो के सेल के रेफरेंस को आप लॉक कर सकते हो। यदि आपको ये नहीं पता है तो मेरी सेल रेफरेंसिंग वाली वीडियो है वो जरूर देख ले पहले। मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि रेफरेंस हिले ना अपना, कोमा। अब ये मांग रहा है रोल नंबर, रोल नंबर ले आता हूँ मैं मैच फंक्शन से। कैसे लाता हूँ, मैच, मैच में क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू ये, कोमा, एरे देखेगा, एरे में वापस ये ले लेता हूँ, इसको मैं फिर से लॉक कर देता हूँ, कोमा, मेरे को चाहिए एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए E107 की लोकेशन ये लेके आ गया। E107 क्या लोकेशन है, हैदराबाद। सिमिलरली मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाऊंगा तो बाकी एम्प्लॉयज की लोकेशन आ जाएगी। E109 हमारा जयपुर में था, E102 हमारा मुंबई में था, E113 चेन्नई में था। तो ऐसे हमने वीलुकअप को रिप्लेस कर दिया इंडेक्स और मैच का यूज करके। और के यूज केसेस है, वीलुकअप में आपको पता होगा हम लेफ्ट साइड लुकअप लिख सकते हैं। मैं नेम के अगेंस्ट में एम्प्लॉय आईडी लेना चाहूँ तो वो मैं वीलुकअप का यूज करके नहीं कर सकता, बट क्या हम इंडेक्स और मैच का यूज करके कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से मैं कोई 4 नेम ले लेता हूँ, एक दो और ले लेता हूँ। अभी आप देखिए ये नेम में लेके आया हूँ। अब इसके अगेंस्ट में मुझे एम्प्लॉय आईडी लेके आनी है। मैं वी लुकअप यूज करूंगा तो वी लुकअप में मैं इस नेम के अगेंस्ट में इसके राइट साइड जो वैल्यूज है सिर्फ उनको उठा के ला सकता हूँ। मैं लेफ्ट साइड की वैल्यूज को मैं वी लुकअप का यूज करके नहीं ला सकता। अब इंडेक्स प्लस मैच का यूज करते हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वल टू इंडेक्स, कहाँ से वैल्यू उठानी है, मुझे उठानी है यहाँ से वैल्यू, इसमें से वैल्यू उठा के ले आओ, लॉक कर देता हूँ, कोमा, कौन सी रो पे, मैच, क्या करूंगा मैं, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कोमा, लुकअप एरे क्या है, इसमें से मुझे देखना है कि इसमें जहां पे मनीष वर्मा दिख जाए उसके अगेंस्ट में इस जो पूरी उसमें जाके इस एरे में जाके वैल्यू उठा के ले आ, मतलब एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में उठा के ले आ। मैं इसको कर देता हूँ लॉक, कोमा, एग्जैक्ट मैच मेरे को चाहिए, ब्रेकेट क्लोज, अगेन क्लोज, एंटर। आप देखिए मनीष वर्मा की एम्प्लॉय आईडी 1E105 है जो ये उठा के ले आया। मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके जाऊंगा तो सिमिलरली बाकी नेम्स के लिए भी एम्प्लॉय आईडी उठा के लेके आ जाएगा। तो ये हम वीलुकअप में नहीं कर पाते थे, लेकिन इंडेक्स और मैच का यूज करके भी हम कर पा रहे हैं आसानी से। और क्या दिक्कत थी, वीलुकअप में दिक्कत ये थी कि हम सिर्फ वर्टिकली लुकअप कर सकते थे, मतलब हम कॉलम्स के थ्रू लुकअप कर सकते थे। बट क्या इंडेक्स और मैच का यूज करके हम रो और कॉलम दोनों का लुकअप कर सकते हैं, ये मैं देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, नेम में वापस रख लेता हूँ कि जहाँ पे ये नेम हो
जहां पे नेम ये हो उनकी सैलरी में से वैल्यू उठा के ले आओ, मतलब उनकी इस कॉलम में से वैल्यू उठा के ले आओ। तो मैं कैसे करूंगा, इक्वल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स में मैं दे दूंगा क्या उठा के लाना है मेरे को, मैं कंप्लीट लेता हूँ ए से ई टू पूरा एरे ले लेता हूँ, मैं कंप्लीट लॉक कर देता हूँ, कोमा मैच, मैच में करूंगा लुकअप क्या करना है मुझे, लुकअप करना है ये, कोमा कहाँ लुकअप करना है इसको, ऑब्वियसली इसके नेम में करना है, ये क्लोज कर दूंगा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, वेरी क्लोज। अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने इंडेक्स में रो नंबर दिया। आप देखिए इंडेक्स फॉर्मूला में तीन चीज होती है, एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर। तो एरे मैंने दे दिया, रो नंबर मैंने दिया, अब मैं कॉलम नंबर देना चाहता हूँ। रो नंबर मैंने मैच के थ्रू दे दिया, मैच को लेके मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर भी दूँ। तो कॉलम नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर के लिए लेट से मुझे चाहिए कि जहां पे सैलरी दिखे, जिस कॉलम में सैलरी दिखे, सॉरी मैं मैच फंक्शन लगाना भूल गया, मैच जहां पे मुझे सैलरी दिखे, जिस भी फंक्शन में मुझे सैलरी दिखे, मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ना किस में से, यहाँ पे ये जो मैंने एरे दिया है इसमें सैलरी की जो नंबर है सैलरी का उसमें से वैल्यू उठानी है मुझे, ये मैंने लॉक कर दिया, कोमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड डन। अभी आप देखिए क्या किया इसने, इसने क्या किया, मनीष वर्मा जहां था, मनीष वर्मा का है, मनीष वर्मा जहां था उसके अगेंस्ट में जो सैलरी थी, सॉरी जो सैलरी थी वो उठा के ले आया। सिमिलरली मैं ड्रैग करूंगा तो बाकियों के लिए भी ये हो जाएगा ऐसे। ये हम वीलुकअप में ये भी हम नहीं कर पाते थे। और क्या हम कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे लगा सकते हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ लेट्स से, बाकी चीजें मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं डेटा दे, हम दो क्राइटेरिया हम लगाएंगे कि जहां पे नेम तो ये हो और लोकेशन ये हो, उसकी सैलरी हमको उठा के लेके आनी है। समझ रहे होंगे, ये मल्टीपल हम क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशन हम चेक करेंगे और उसके बेस पे हम यहाँ पे आउटपुट लेके आएंगे इसमें। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं करूंगा इक्वल्स टू इंडेक्स, ये सारा काम मैच का, पहले मैं मैच से देख लेता हूँ, इसमें सारा रोल मैच का ही है, मैच। अब मुझे लुकअप वैल्यू क्या करनी है कि मेरे को ये करनी है, यहाँ मैं लगाऊंगा एंड, एंड ये दो वैल्यूज मेरे को देखनी है। कहाँ देखनी है, पहली वैल्यू मेरे को देखनी है, पहली वैल्यू मेरे को देखनी है मन नेम, इसमें फिक्स कर दिया, और दूसरी वैल्यू जो लोकेशन है मुझे देखनी है इसमें फिक्स कर दिया। सॉरी दूसरी वैल्यू से पहले ये लगेगा यहाँ पे एंड, यहाँ पे भी लगा दिया एंड, ये मैंने दोनों फिक्स कर दिया कि G2 को तो आप देखो इस एरे में और H2 को देखो आप इस एरे में, जहां पे ये दोनों वैल्यूज मिल जाए वहां पे जहां पे एग्जैक्ट मैच हो जाए वहां की वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे दो। कहीं पे क्या मनीष वर्मा और मुंबई का कॉम्बिनेशन है, मनीष वर्मा क्या के मुंबई है, नहीं दिल्ली है, तो ये नहीं मिला। तो सिमिलरली हम ड्रैग करते हैं बाकियों के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सागर राव हैदराबाद में है, सागर राव हैदराबाद में है, बिल्कुल ये दोनों कंडीशन मैच कर गई तो ये उसकी पोजीशन ले आया। सिमिलरली ये रवि कुमार दिल्ली में है, रवि कुमार दिल्ली में है तो इसकी पोजीशन मैच करते हुए उसकी पोजीशन ले आया, बोले उसको मैच कराते हुए। तो ये सारा फंक्शन मैच फंक्शन का ही है। इसी को हम इंडेक्स में यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स, सॉरी INDEX, इंडेक्स क्या उठाना है हमको, हमको उठानी सैलरी। ओके, सैलरी किसकी उठानी है, सैलरी हमें उठानी है कि जहां पे जो नेम है एंड जो लोकेशन है वो इसमें एंड इसमें मिल जाए, कोमा एग्जैक्ट मैच हो जाए, क्लोज एंटर।
आप देखिए इसका तो हमको मिल ही रहा था मैच। आप देखिए यहाँ पे सागर हैदराबाद 72,000 उसकी सैलरी उठा के ले आया। रवि दिल्ली 52,000 उसकी सैलरी उठा के ले आया। तो ऐसे हम इंडेक्स प्लस मैच का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं। तो इंडेक्स प्लस मैच यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हुए कि किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है, लेफ्ट यूज करो चाहे राइट यूज करो। वी लुकअप से फास्ट काम करता है जब आप बड़े डेटा के साथ काम करते हो। कॉलम नंबर्स आपको देने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, जैसे वी लुकअप में हम कॉलम नंबर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा स्टेबल लगता है वी लुकअप के मुकाबले, ज़्यादा कंट्रोल रहता है इसमें, मल्टी कंडीशन लुकअप ये सपोर्ट करता है। तो प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी आइडियल होता है इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो रिवाइज कीजिए, अगेन वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके काम में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।